संभल में आज अलविदा जुमा की नमाज पुलिस की बंदिशों के साथ अदा की गई और पूरे संभल में माहौल संवेदनशील रहा। प्रशासन हाई अलर्ट पर रहा। बीते कुछ दिनों से इस बात को लेकर असमंजस बना हुआ था कि नमाज छतों पर होगी या नहीं, सड़क पर पढ़ने दी जाएगी या नहीं, लेकिन प्रशासन ने सुबह से ही कमर कस ली थी और पूरे शहर में त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था लागू कर दी गई थी। संभल के डीएम डॉक्टर राजेंद्र पेंसिया ने पहले ही साफ कर दिया था कि पब्लिक प्लेसेस पर नमाज की इजाजत नहीं मिलेगी, लेकिन निजी स्थानों पर कोई रोक नहीं होगी। उन्होंने बताया कि माइक्रो और मैक्रो लेवल पर प्रशासन की बैठकों में सभी समुदायों से सहयोग और सौहार्द बनाए रखने का आश्वासन लिया गया था। हमारी माइक्रो और मैक्रो लेवल पर नियोजन हो चुका है और ग्राम और मोहल्ला स्तर से लेकर के जनपद स्तर तक पर्याप्त बैठकें हुई हैं और सभी लोगों ने सहयोग का और सौहार्दता बनाए रखने का प्रॉमिस भी किया है और हमारी सुरक्षा व्यवस्था में भी प्राप्त है। त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था है और 29 हमने मजिस्ट्रेट लगाए हैं, तो पर्याप्त तैयारियां हैं और बहुत अच्छे से आज जो अलविदा की नमाज है वो संपन्न की जाएगी। ईद पर जो नमाज पढ़ी जाएगी उसके लिए तैयारी है कि छत पर नमाज न पढ़ने के और सड़क पर नमाज न पढ़ने के निर्देश हैं, उसके लिए जनता के लिए क्या निर्देश? पब्लिक प्लेसेस के लिए है, पब्लिक प्लेसेस पे कोई नमाज नहीं पढ़ेगा और बाकी अपने अपने स्थानों पे घरों में जहाँ भी पढ़ना चाहें वो पढ़ सकते हैं। छत पर और सड़क पर नहीं है भैया? सड़क के ऊपर नहीं पढ़ सकते हैं, बाकी कहीं भी पढ़ें। 29 मजिस्ट्रेट और भारी पुलिस बल तैनात किया गया था ताकि किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटा जा सके। शुक्रवार दोपहर शहर की प्रमुख मस्जिदों, शाही जामा मस्जिद सहित अन्य जगहों पर अलविदा जुमे की नमाज अदा की गई। प्रशासन ने पूरी निगरानी रखी कि माहौल शांतिपूर्ण रहे और कानून व्यवस्था भंग न हो। नमाज के बाद सपा विधायक इकबाल महमूद ने मीडिया से बातचीत में प्रशासन के फैसलों पर सवाल उठाया। उनका कहना था कि प्रशासन ने जो करना चाहा वह किया, लेकिन यह फैसला सही था या नहीं, यह तो अल्लाह ही बेहतर जानता है। जो प्रशासन ने कराना चाहा वो किया। और क्या नमाज तो ठीक रही? नमाज तो हमने पढ़ी, अभी अल्लाह जाने ठीक रही न रही वो कबूल करते हैं। वहीं वक्फ संशोधन बिल को लेकर भी इकबाल महमूद ने बड़ा बयान दिया। आप खामोश, देश के चौथा स्तंभ हैं आप, मालूम है आपको? विपक्ष कमजोर हो तो ये चौथा स्तंभ आगे बढ़े और रोके। उन्होंने साफ कहा कि हम मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और जमीयत उलेमा ए हिंद के साथ हैं और वक्फ की संपत्तियों से छेड़छाड़ बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के साथ हैं, हम जमीयत उलेमा के साथ हैं। हमारी चीजों से कोई छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। हमने किसी चीज को छीना नहीं है, तो हमारी अपनी जायदाद हैं जो हमारे बुजुर्ग अल्लाह के नाम के ऊपर वक्फ कर गए थे, उसमें किसी से मांगे नहीं थे, किसी जबरदस्ती नहीं। हाँ, अगर कहीं ये दिखता हो कि जबरदस्ती की गई है तो आप वापस दे दें, अगर आपको भी दिखाना पड़ेगा तो। हाँ, सब बेवकूफ लोग बैठे ना पार्लियामेंट में, जो पार्लियामेंट्री कमेटी बनाई गई थी वो बेवकूफी की कमेटी थी, वो नहीं समझ पा रहे, और वही समझ पा रहे हैं जगदम्बी का पाल जी वो समझ पा रहे हैं, ये सरकार नहीं समझ पा रही है। बाकी जो कितने एमपी थे उसमें 30-32 है, वो सब बेवकूफ थे। जगदम्बी का पाल जी जो है वो सांसद को भी यहाँ नोटिस दिया है, जिसको जो करना है वो कर रहा है, हम जितना हो सकता है कोऑपरेट कर रहे हैं। संभल में अलविदा जुमा शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ। प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए और कोई बड़ी अप्रिय घटना सामने नहीं आई। हालांकि छतों और सड़कों पर नमाज को लेकर उठे सवालों पर सियासत जारी रही। अब देखना यह होगा कि यह मुद्दा यहीं खत्म होगा या आगे सियासी तूल पकड़ेगा। क्या प्रशासन के फैसले से भविष्य में धार्मिक आयोजनों को लेकर कोई नई नीति बनेगी? संभल से अरुण कुमार की रिपोर्ट।